नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट की, जो कि है आपका फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977। सो इसको फाइनली अमेरिका ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इस एक्ट को ही समाप्त कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस एक्ट के तहत जो अडानी है, इनके कुछ केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब जब ये एक्ट समाप्त कर दिया गया तो ऑफ कोर्स जो अडानी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी करप्शन के मामले में, जहां पर इन्होंने लाइक 2200 करोड़ घूस दे रहे थे, उस मामले को निपटाने के लिए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको, सो वो मामला भी इसमें निपट गया। आखिर ये मामला क्या था, ये एक्ट क्या था, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और आखिर इसे निरस्त क्यों किया गया ये भी हम समझेंगे। आपने कभी ये सोचा है कि जब भी कोई करप्शन करता है या फिर जब भी कोई धोखाधड़ी करता है, जैसे नीरव मोदी हो गए भाग गए, ठीक है, विजय माल्या हो गए भाग गए, दुबई क्यों जाते हैं भाग करके, या फिर ऐसी कंट्रीज क्यों जाते हैं जहां से हमारी ट्रीटीज नहीं है, जहां से हम उन्हें वापस नहीं बुला सकते। दुबई इसलिए जाते हैं क्योंकि दुबई में इस टाइप का कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं चलता है। वो कहते हैं ठीक है आ गए, आराम से यहाँ पर रहो, बस जितना हिस्सा तुम मार के लाए हो उसमें से थोड़ा सा हमें दे दो, ठीक है। तो वैसे ही अब अमेरिका भी करेगा। अगर अब क्या होगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा कि जो लोग इस तरीके से बेईमानी करेंगे वो कहाँ भाग करके जाएंगे, अमेरिका भाग करके जाएंगे। फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा, क्योंकि आधा पैसा तुम रखो आधा हम रखे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। सो कुछ इस टाइप की चीजें होंगी। चलो अब समझ लेते हैं, ये तो जनरल वे में हमने बात करी। ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ये क्या था, क्या चीजें होती थी, इसको भी समझेंगे हम। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को आधी सदी पुराने अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 से था ये, उसको निरस्त कर दिया। इसी एक्ट के तहत अडानी ग्रुप पर जांच चल रही थी। इस कानून के समाप्त होने से अब अडानी ग्रुप के खिलाफ जितने भी आरोप थे वो मनगढ़ंत साबित हो जाएंगे, खत्म कर दिया जाएगा और उनका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। ट्रंप ने मंगलवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हस्ताक्षर करते हुए इस कानून को अमेरिकी कंपनियों को कमजोर करने वाला करार दिया। उन्होंने बोला कि इससे हमारी जो अमेरिकी कंपनीज हैं वो क्या हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, इसलिए ये कानून जो है ना फर्दर आगे नहीं लागू करना चाहते हैं, इसको यहीं पर निरस्त कर देना चाहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को उन अमेरिकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया जिन पर अपने देशों में व्यापार हासिल करने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप था। यानी कि पूरी तरीके से चाहते जितनी भी अमेरिकी कंपनीज हैं या फिर फॉरेन से कुछ उन्हें पैसा मिला हो या फिर कोई फॉरेन कंपनीज आकर के यहाँ पर घोटाला कर रही हो और इनके साथ मिलकर के काम कर रही हो, भले ही वो अपने देश को धोखा दे रही हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो कंपनियां हैं, अमेरिका का जो बिजनेस है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अमेरिकी कंपनी के जो मालिक है उन सबको फ्री कर दीजिए, जैसे वो बिजनेस करना चाहें वैसे वो बिजनेस करे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये कानून सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा था, ठीक है। अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 निरस्त, इसी एक्ट के तहत अडानी ग्रुप पर हो रही थी आपकी जांच। जांच ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए गए हस्ताक्षर के डील के लिए निरस्त कर दी गई है और बोला गया है कि हमने एक उपहार स्वरूप ये काम किया है, लोगों को मैंने क्या दिया है, उपहार दिया है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो इससे कमजोर हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी एफसीपीए को निरस्त करना चाहते थे, लेकिन तब ये हो नहीं पाया। इसे भयावह कानून उन्होंने बताया है और इसे लागू करने के लिए दुनिया हम पर हंस रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट्री शीट में कहा गया कि ये कानून अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा जो होती है अदर कंपनियों से वैसे नहीं करने दे रही है, बहुत प्रोफेशनल बना देती है और इस वजह से हमारी कंपनियां जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। ट्रंप इस आदेश में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में खनिजों, बंदरगाहों और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचों में रणनीतिक लाभ की जरूरतों का भी जिक्र किया गया है। फैक्ट शीट में कहा गया है कि 2024 में जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 26 एफसीपीए संबंधित प्रवर्तन कार्रवाइयां दायर की थी। साल के आखिरी तक कम से कम इसमें 31 कंपनियां जांच के दायरे में आ गई। सो इस वजह से जब 31 कंपनियां जांच के दायरे में आई तो उनका काम अवरुद्ध हुआ, उनका जो डेली प्रोसेस था, जिनके प्रोजेक्ट्स थे वो अदर कंट्रीज में कैंसिल होने लगे क्योंकि वो क्या थी, क्वेश्चनेबल हो गई थी। तो इस वजह से अमेरिका को लॉस होने लगा, उन कंपनियों को लॉस होने लगा क्योंकि वो आपकी क्वेश्चनेबल हो गई थी भैया कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीजें होनी चाहिए, और पूरी तरीके से जो एक फ्लो चल रहा था कंपनियों का, जो ग्रोथ चल रही थी वो यहाँ पर रुक गई। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा कि हम अपनी कंपनियों की ग्रोथ क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। और हम फिर जो उन्होंने अदर कंट्रीज से जो डील कर रखी है वो भी यहाँ पर समाप्त हो रही है, यानी कि वो फायदा भी हमें नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से इस कानून को हम समाप्त करते हैं। ट्रंप ने पहले भी कानून को खत्म करने की कोशिश करी थी लेकिन तब ये हो नहीं पाया था। यह अधिनियम किसी कंपनी या व्यक्ति को अमेरिका से जुड़े होने पर विदेश में व्यापार हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को पैसा देने या उपहार देने से रोकता था। इस वजह से ये इन्होंने कानून को क्या किया, समाप्त किया। उन्होंने बोला कि जब हमारे
कंपनियों को, जब कोई मान लीजिए दूसरे देश से कोई कंपनी यहाँ पर स्टेबल होने आ रही है और वो यहाँ पर स्टेब्लिश होने के लिए, अमेरिका में स्टेब्लिश होने के लिए अमेरिकी कंपनियों को उपहार दे रही है, पैसा दे रही है या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है, भले ही वो कैसे भी प्रोवाइड करवा रही हो, ठीक है, तो हम क्यों रोक रहे हैं उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से, हमारी कंपनियों को लाभ देने से, हमारी कंपनियों को पैसा देने से? तो वो तो उनको मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका का आरोप, भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रिश्वत की यहाँ पर पेशकश की गई थी। तो अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर जो अरबों रुपए हैं उसकी धोखाधड़ी की बात कही गई थी कि उन्होंने, जो अमेरिकी कंपनी है, उनको ये मामला सुलझाने के लिए या फिर ये जो चीजें हुई थी अडानी ग्रुप सोलर एनर्जी पावर लगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए थे। तो अब जो इनका कहना है ट्रम्प का कि इन्होंने सही किया, कुछ गलत नहीं किया। अब इनको अपना प्रोजेक्ट लगवाना था, इनको अपने आप को आगे रखना था, इनको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर फर्दर डिस्कस करवाना था। तो हमने अगर पैसा ले लिया, हमारी कंपनी ने पैसा ले लिया, तो क्या गलत किया? सही तो किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन करीब यानी कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर देने की योजना बना रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाए। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी कि भैया ये एक्ट इन्होंने समाप्त क्यों किया है, इस एक्ट में क्या चीजें थी। तो इस एक्ट में यही चीजें थी कि भाई अगर फॉरेन से कोई कंपनी आती है, यहाँ पर स्टेब्लिश होती है, या फिर फॉरेन यहाँ की कंपनी है जो ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, वो अगर इनको कोई हेल्प कर रही थी, पैसा दे रही थी या फिर कोई प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे थे फर्दर, उसके लिए ये फंडिंग ले रहे थे दूसरे से, तो यहाँ पर इन पर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता था कि आपने फंडिंग क्यों ली, या आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो, आपने इतना पैसा इनको क्यों दिया। तो वो रहता था कि ये रिश्वत ले रहे हैं या फिर ये घूसखोरी कर रहे हैं, जबकि उससे क्या होता था, इनको पैसा मिल रहा है तो इनकी कंपनी बूस्ट करनी चाहिए। तो अमेरिका ने बोला कि भैया ये कानून तो गलत था, ये तो हर एक देश करते हैं कि वहां पर लोग आते हैं, कंपनी आती है, पैसा देते हैं, तभी वो आगे काम करते हैं, और अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हमें उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अडानी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट था वो भी फर्दर चलने लगा और उसके ऊपर जो आरोप थे वो भी समाप्त कर दिए गए। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।